बचपन से ही हम किसी को सुखी नहीं देखना चाहते। एक छोटा बच्चा है, उसे भी हम सब तरह से दुखी देखना चाहते हैं। अगर एक छोटा बच्चा चंचल है, दौड़ता है, भागता है, उछल कूद करता है, तो घर भर परेशान हो जाएगा, माँ बाप परेशान हो जाएंगे। असल में जिंदगी तो सदा उछल कूद करती है, चंचल होती है, भागती है, दौड़ती है, लेकिन माँ बाप एक छोटे बच्चे के साथ ही अपेक्षा करते हैं कि वो बूढ़े की तरह एक कोने में शिथिल होकर बैठ जाए। और कभी गोबर गणेश बच्चा घर में पैदा हो जाए तो माँ बाप कहते हैं बड़ा आज्ञाकारी है। अगर बिल्कुल गोबर की मूर्ति पैदा हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, वो परम आज्ञाकारी, माँ बाप उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, उनके चित्त को बड़ी राहत मिलती है। मुर्दा बच्चा पैदा हो जाए, मरा हुआ बच्चा पैदा हो जाए, अगर जिंदा बच्चा पैदा हो तो माँ बाप उसके हाथ पैर काटने में लग जाते हैं, समाज उसके हाथ पैर काटने में लग जाता है। असहाय बच्चे को सब तरफ से काट दिया जाता है, उसकी जिंदगी में जो प्रफुल्लता है वो सब तरफ से छीन ली जाती है। हमने तरकीबें बहुत अच्छी निकाली, हमारी तरकीब ऐसी है कि बच्चे उनके खिलाफ बगावत भी नहीं कर सकते। हम कहते हैं हम 25 साल शिक्षा देंगे, 25 साल तक बच्चा शिक्षित हो रहा है। 25 साल तक की शिक्षा में उसे कुछ भी मूल्यवान सिखाया नहीं जा रहा है, कुछ भी मूल्यवान जिससे जीवन की दिशा में गति होती हो। 25 साल की शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा उसे रोटी पैदा करना सिखाया जा रहा है, और रोटी अशिक्षित भी सदा पैदा करते रहे, और रोटी पशु भी अपनी खोज लेते हैं और पक्षी भी अपनी खोज लेते हैं। अगर शिक्षा सिर्फ रोटी पैदा करना सिखा पाती तो कोई शिक्षा का बड़ा अर्थ नहीं मालूम होता। लेकिन 25 साल कारागृह बनाए हुए हमने, उनका नाम विश्वविद्यालय और विद्यालय और सब नाम हमने रखे, बड़े अच्छे नाम रखे, और उन कारागृहों में हम बच्चों को भर देते हैं। कभी आपने किसी प्राइमरी स्कूल के पास जाकर खड़े होकर देखा है जहां आपका बच्चा बंद है, लेकिन आप कभी ना गए होंगे, क्योंकि आप बड़े प्रसन्न है कि उपद्रव स्कूल में चला गया। स्कूल जो है वो माँ बाप के लिए छुटकारा, रविवार का दिन उनके लिए परेशानी है, क्योंकि जिंदगी घर में आ जाती है। स्कूल में जिंदगी को भेज दिया, घर उन्होंने सुविधापूर्ण कर लिया, न कोई सोफे को बिगाड़ता है, न कोई फोटो तोड़ता है, न कोई कांच तोड़ता है, न कोई आईना गिराता है। आईना बच जाए चाहे बच्चे की आत्मा टूट जाए, आईना बहुत कीमती। अच्छा हो घर में ऐसी चीजें मत रखें जिनको टूटने का डर है, लेकिन बच्चों को चीजों को पटकने दें, उन्हें खेलने दें, उन्हें दौड़ने दें, उनकी खुशी मत छीन लें। नहीं तो जिंदगी भर वो दूसरों की खुशियां छीनते रहेंगे, फिर पता नहीं चलेगा कि दूसरों की खुशी छीनने में इतने उत्सुक क्यों हैं। जिनकी खुशी छीनी गई वो सबकी खुशी छीनने में उत्सुक हो जाते हैं। कभी स्कूल के पास खड़े होकर जाके देख, बच्चे स्कूल से निकलते हैं तो ऐसा घूमते हुए निकलते हैं जैसे कारागृह के बाहर निकलते हैं, बस्ते उछाल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। छुट्टी हो गई है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि जिंदगी आ गई। 5-6 घंटे छोटे छोटे निरीह बच्चों को जेल की दीवारों में बंद किए। कुछ दिन पहले तो, अब तो जरा कुछ फर्क पड़ा है, जेल की दीवारों में और स्कूल की दीवारों में रंग बदल गया। पहले बिल्कुल एक ही रंग था, लाल दीवार जेल की भी थी और लाल स्कूल की भी थी। अभी थोड़ा फर्क पड़ा है, लेकिन कोई दीवार का रंग बदल देने से दीवार नहीं बदल जाती, और दीवार लाल हो कि पीली हो कि सफेद, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दीवार दीवार। और वहां हम जिंदगी की सारी खुशी उससे छीन रहे हैं, उसको दबा के डाल रहे हैं एक ढांचे में। उसके भीतर जो झरना है उसे तोड़ रहे हैं और जगह जगह पत्थर रख रहे हैं। छोटी छोटी बातों में हम उसकी खुशी छीन रहे हैं। अगर ये खुशी सारे बच्चों से छीन ली जाए, सबसे छीन ली गई है, कल हमसे छीनी गई थी, आज हम किसी और से छीन रहे हैं, और जिनसे हम छीन रहे हैं कल वो अपने बच्चों से छीनेंगे। सैकड़ों वर्षों से ये हो रहा है कि बचपन खुशी छीन लेता है और फिर जिंदगी भर वो आदमी दूसरों से खुशी छीन ले में समय व्यय कर देता है। एक बड़ा भयंकर संक्रामक रोग है। क्या सिखा रहे हैं हम स्कूल में, विद्यालय में? खुशी सिखा रहे हैं, वहां हम उदास चेहरे पैदा कर रहे हैं, गंभीर चेहरे पैदा कर रहे हैं। वहां से हम आदमी निकाल रहे हैं जो गंभीर हैं, उदास हैं, सीरियस हैं, लेकिन जिनको जिंदगी एक खेल नहीं है, जिंदगी जिनके लिए एक बोझ हो गई है। फिर देखें यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन होता हो, दीक्षांत समारोह होता हो, तो वहां देखें काले चोगे पहने हुए वाइस चांसलर और रेक्टर और डीन भूत प्रेत बने हुए खड़े। ये मरघट पे पहनने के कपड़े वहां किस लिए पहने हुए? नहीं, वहां बड़ी गंभीरता का वातावरण पैदा किया जा रहा है, बहुत सीरियस, बहुत गंभीर काम हो रहा है। वहां देखें उपकुलपतियों, वाइस चांसलर्स, अध्यापकों के चेहरे देखें, वो पत्थर की मूर्तियां बने हुए, वो कोई बहुत भारी काम कर रहे हैं, और वो काम को इतना कर रहे हैं कि वो जो जिंदगी की चंचलता है, वो जो प्रफुल्लता है, वो जिंदगी का जो है उसको सब तरफ से रोक रहे हैं। हाँ, उसको वो बाधाओं, दिशाएं दे रहे हैं। वो नदी को नहर बनाने की कोशिश में लगे हुए। नहर में भी पानी तो बहता है, लेकिन कभी नहर देखी और नदी देखी? नदी और नहर में एक बुनियादी फर्क पड़ जाता है। नदी में तो एक जिंदगी होती है अपनी, और नहर में अपनी कोई जिंदगी नहीं होती। एक बहाव होता है और इंजीनियर उसे जहां चाहता है वहां ले जाता है। हम सब आदमियों को नदी नहीं बनने देना चाहते, नहर बनाते। हमारे सारी शिक्षा आदमी की नदी को नहर बनाने का उपाय। नहर में वो खुशी नहीं हो सकती, हम सारी खुशी छीन लेते। बचपन से सारी व्यवस्था ऐसी है कि बच्चा किसी चीज में आनंदित ना हो पाए।
और आप कहेंगे बड़ी अजीब बात आप कहते हैं, क्योंकि माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बच्चा आनंदित हो, लेकिन माँ बाप चाहते हैं बच्चा हमारे ढंग से आनंदित हो। माँ बाप के ढंग से बच्चा कैसे आनंदित हो सकता है? ये दुख थोपने की तरकीब है, ये बड़ी डिसेप्टिव बात है। माँ बाप भी कहते हैं हम चाहते हैं बच्चा आनंदित हो, हमारा बच्चा आनंदित हो, ये हम ना चाहेंगे, लेकिन हमारे ढंग से आनंदित हो। एक बूढ़े आदमी के ढंग से एक बच्चा आनंदित, थोड़ा उल्टा करके देखें कि सारे बच्चों के हाथ में ताकत चली जाए और बूढ़ों से वो कहें कि हमारे ढंग से आनंदित हो, तब आपको पता चलेगा कि बच्चों के ढंग से बूढ़ों को आनंदित होने में कितनी तकलीफ पड़ जाती है। तब बच्चे कहेंगे कूदो, छलांग लगाओ, उछको, चीजें फोड़ो, दौड़ो, झाड़ों पे चढ़ जाओ, तब बूढ़ों को पता चलेगा कि ये आनंदित होना हमें पसंद नहीं, ये कोई आनंद हुआ, ये तो पागलपन है। लेकिन अब तक बच्चों और बूढ़ों के बीच संवाद नहीं हो सका। अब तक बूढ़े और बच्चे एक दूसरे को समझ नहीं पाए, लेकिन इससे बूढ़ों को कोई खास नुकसान ऊपर से नहीं दिखाई पड़ता, भीतर से तो हो ही जाता है, क्योंकि जो आदमी आज बूढ़ा है कल वो बच्चा, और अगर बचपन में ही वो रुग्ण हो गया है तो बुढ़ापा उसका कभी भी सुंदर और स्वस्थ नहीं हो सकता, रोग ले जाएगा बुढ़ापे तक। इसलिए कोई बूढ़ा आदमी भी शांत और आनंदित नहीं दिखाई पड़ता, बचपन में ही जड़ काट दी गई है, आनंदित होने की जड़ तोड़ दी गई।